लिवरपूल को हराने के बाद आर्सेनल आर बैक एंड दे विल बी प्लेइंग ऑन थर्सडे नाइट अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट। तो लास्ट वीक भी हम बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट खेले थे, बट वो मैच था आर्सेनल के होम एमिरेट्स स्टेडियम में। बट दिस टाइम आर्सेनल आर गोइंग अवे टू नॉर्वे टू प्ले अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा मैच की किस तरीके की लाइनअप उतारते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बोडो ग्लिम्ट से वहाँ पे, बिकॉज हमने देखा है उन्हें एक बार खेलते हुए, बट इट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो एट देयर होम। और क्या क्या डिफरेंसेज है, लाइक देयर आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज इन टर्म ऑफ द क्वालिटी ऑफ पिच दे हैव, और किस तरीके का वहाँ का एनवायरनमेंट है, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि किन प्लेयर्स को मिकेल आर्टेटा हो सकता है थोड़ा बचा के रखें और ना खिलाएं बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। तो लास्ट वीक हमने देखा काफ़ी इजीली आर्सेनल जीत गई बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट। इट वाज अ 3-0 विन, और ऐसा नहीं था कि आर्सेनल ने कोई बहुत बड़े प्लेयर्स खिलाए थे। हालांकि हम साका, जेजूस और बेन वाइट सबको, टियरनी, इन सबको खिलाया था हमने एक मोमेंट ऑफ टाइम पे। बट जो हमारी स्टार्टिंग लाइनअप थी लास्ट मैच में वो कुछ ये थी, लाइक टर्नर वॉज इन गोल, लेफ्ट बैक पर टियरनी स्टार्ट करे थे, सेंटर बैक वेयर गैब्रियल एंड होल्डिंग, और राइट बैक पर हमारे टोमियासू स्टार्ट करे थे। उसके बाद हमारी जो मिडफील्ड थी दैट वॉज सांबी, फाबियो विएरा एंड ग्रेनिट जाका, और जो हमारी फ्रंट थ्री थी दैट वाज मार्टिनेली, एडी एंकेटिया एंड मार्किनियोस। तो काफ़ी डिसेंट थी, बट स्टिल ओनली 3 प्लेयर ऐसे थे जो हमारे रेगुलरली स्टार्ट करते हैं हमारे लिए प्रीमियर लीग में, और अगर हम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बताएं तो वही 3 प्लेयर उस टीम में आएंगे। तो इस वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? लास्ट वीक हमने इजीली जीत लिया, लाइक अगर हम कुछ स्टैट्स देखें, दे हैड गुड पोजीशन, 50% उनका पोजीशन था हमारे अगेंस्ट, बट एज सच कोई खास उन्होंने एक्सजी क्रिएट नहीं किया था। दे हैड 1 एक्सजी, आर्सेनल का 3.2 था। दे हैड 8 शॉट्स, 3 ऑन टारगेट, और आर्सेनल के 18 शॉट्स थे, 6 वर ऑन टारगेट। तो आर्सेनल डोमिनेटेड दैट गेम। और अगर हम फील्ड टिल्ट की बात करें, फील्ड टिल्ट अगर किसी को नहीं पता है तो फील्ड टिल्ट से ये पता चलता है कि ऑपोजिशन बॉक्स में कितना आपके टचेस थे, कितने परसेंटेज ऑफ टचेस थे आपके ऑपोजिशन बॉक्स में। तो इससे ये चीज़ पता चल जाती है कि कितनी डोमिनेंट थी आपकी टीम और कितना आपने दूसरी टीम को दबा के रखा अपने बॉक्स में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिशन के फाइनल थर्ड में सिर्फ आपके टचेज हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है आप प्रेस करके रखे हैं तो टीम को आपने मिड ब्लॉक या लो ब्लॉक में डाला हुआ है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो वहाँ से भी आपका डोमिनेशन एक तरीके से पता चलता है। तो अगर लास्ट मैच में जो आर्सेनल का हुआ था बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट, उसमें देखें तो 66% आर्सेनल की तरफ था फील्ड टिल्ट। तो आर्सेनल वर द डोमिनेंट साइड इन द लास्ट गेम, और हमने देखा भी, लाइक 2 गोल स्कोर करे, पहले एडी ने किया, फिर होल्डिंग ने एक हेडर स्कोर किया, और फिर सेकेंड हाफ में विएरा ने एक बढ़िया गोल स्कोर कर दिया था विद अ ब्रिलियंट असिस्ट फ्रॉम गैब्रियल हेजूस। तो लास्ट मैच बहुत अच्छा था, बट दिस मैच विल बी डिफरेंट। जैसा मैंने कहा, आर्सेनल विल हैव टू गो टू नॉर्वे। नॉर्वे आप सभी को पता होगा काफ़ी ठंडी जगह है, लाइक इंग्लैंड ऑलरेडी काफ़ी ठंडी जगह है, बट नॉर्वे उससे भी ज़्यादा ठंडी जगह है, एंड वहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, और टेम्परेचर बहुत कम रहेगा इंग्लैंड के कंपैरिजन में भी। इंग्लैंड में जहाँ आपको 15-20 डिग्री के आसपास हो रहा होगा अभी, तो वहीं नॉर्वे में आपको 0, 1, 2 डिग्रीज इस तरीके का टेम्परेचर मिलेगा। तो टेम्परेचर का काफ़ी फ़र्क है, बट जो सबसे बड़ा फ़र्क है बोडो ग्लिम्ट के ग्राउंड में वो है आर्टिफिशियल ग्रास का। तो आर्सेनल और जितनी भी प्रीमियर लीग और जितनी भी बड़ी टीम्स हैं लाइक यूरोप में, सब खेलती हैं ग्रास पे, जो कि नेचुरल ग्रास है। जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है इन कंपैरिजन टू नेचुरल ग्रास। हार्ड इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मतलब पैरेलल छिल जाएंगे, बट उस पर जो आपका इम्पैक्ट रहता है ना वो ज़्यादा पड़ता है। आपके जो मसल्स पे इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, आपके नी पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, जितने भी जॉइंट्स हैं उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू ग्रास। ग्रास काफ़ी नेचुरल ग्रास अगर जो रहती है उसमें रेजिस्टेंट ह्यूमन बॉडी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहता है, बट जो आपका टर्फ रहता है जो कि आर्टिफिशियल ग्रास है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो आपको वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ सकता है, तो इंजरी होने के चांस ज़्यादा हैं, बिकॉज आर्सेनल की टीम हमेशा उस तरीके के टर्फ पे नहीं खेलती है। तो दिस विल बी अ मेजर अफेक्टिंग फैक्टर फॉर दिस गेम, और जिस तरीके से लाइनअप सूट करेंगे या लाइनअप सेलेक्ट करेंगे मिकेल आर्टेटा, बिकॉज आई डोंट थिंक ही विल रिस्क मैनी प्लेयर्स फॉर दिस गेम, और उन्हीं प्लेयर्स को लेंगे जिनको जो फर्स्ट टीम में हमारे ना हो, मतलब किसी को भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, बट अगर आपको खिलाने हैं तो आप उन्हीं को खिलाना चाहेंगे जिनकी इंजरी से आपका सीज़न इम्पैक्ट ना हो। तो मेरे ख्याल से जैसे कुछ लास्ट मैच में मार्टिनेली खेले थे, आई डोंट एक्सपेक्ट कि मार्टिनेली को स्टार्ट करना चाहिए, और
करना भी नहीं चाहिए यार। मार्टिनेली अभी लिवरपूल के अगेंस्ट ट्रेंट को बिल्कुल खोल रखा था एंड ही वॉज टायर्ड आफ्टर दैट गेम। उन्होंने जितनी रनिंग करी थी, जितनी रन्स निकाली थी और जितनी उनकी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी और काफ़ी टायरिंग परफॉर्मेंस थी, तो मार्टिनेली शुडंट स्टार्ट इन माई ओपिनियन। उसके अलावा टियरनी स्टार्ट करेंगे यानी वो भी देखने वाली बात है, बट आई थिंक टियरनी विल स्टार्ट। तो चलो प्रेडिक्टेड लाइनअप की तरफ ही आ जाते हैं एक बार। तो अगर प्रेडिक्टेड लाइनअप की ही बात करें तो मेरे ख्याल से टर्नर विल बी इन गोल और राइट बैक पे एक्सपेक्ट सेड्रिक टू स्टार्ट, सेड्रिक स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट बैक पे मेरे को लग रहा है टियरनी विल स्टार्ट और सेंटर बैक्स थोड़ा अभी मेरे को डाउटफुल है कि किसको स्टार्ट कराएंगे, कि गैब्रियल स्टार्ट करते हैं या नहीं करते। बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है सलीबा विल नॉट स्टार्ट, तो वहाँ पे तो होल्डिंग आ जाएंगे। बट लेफ्ट सेंटर बैक में आई स्टिल थिंक कि गैब्रियल विल स्टार्ट बिकॉज और कोई लेफ्ट सेंटर बैक है नहीं हमारे पास, तो देखना रहेगा। आई थिंक गैब्रियल विल स्टार्ट। काफ़ी रिस्क है बिकॉज गैब्रियल को भी हम इंजरी नहीं रिस्क कर सकते हैं, वो हमारे प्रीमियर लीग में डे इन डे आउट स्टार्ट कर रहे हैं। देखना रहेगा कि गैब्रियल स्टार्ट करते हैं या मिकेल आर्टेटा किसी वॉल्टर्स वगैरह को स्टार्ट कराते हैं, वहाँ पे देखते हैं। बट अवे गेम है और ये मैच जीतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी वांट टू क्लिंच द फर्स्ट पोजीशन एज सून एज पॉसिबल। लाइक अभी करंटली आर्सेनल आर टॉप ऑफ द टेबल इन द ग्रुप एज वेल। 2 में से 2 मैच जीते हमने, बट हमारे दोनों मैच पीएसवी के अगेंस्ट बचे हैं, तो हमें बोर्डो के अगेंस्ट अपने दोनों मैच जीत लेने चाहिए, ज़्यूरिख के अगेंस्ट दोनों मैच जीत लेने चाहिए। उसके बाद अगर हम पीएसवी के अगेंस्ट एक मैच अगर हम ड्रॉ या हार भी जाते हैं तो वी विल स्टिल स्टे टॉप ऑफ आवर टेबल बिकॉज मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले भी वीडियोज़ में भी कि टॉप रहना कितना इंपॉर्टेंट है यूरोपा लीग में इन कंपैरिजन टू यूसीएल में अगर आप सेकंड भी आ जाते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप यूरोपा में सेकंड आते हैं तो आपको 2 गेम एक्स्ट्रा खेलने हैं और वो 2 गेम होंगे आपके जो टीम यूसीएल से ड्रॉप होके आएगी। तो एक तो ऑलरेडी फिक्सचर कंजेशन इतना है, तो आप 2 गेम्स एक्स्ट्रा खेलना नहीं चाहेंगे एंड दैट टू अगेंस्ट अ वेरी डिफिकल्ट ऑपोजिशन। इसीलिए फर्स्ट आना काफ़ी ज़रूरी है यूरोपा के ग्रुप में और हम बहुत आराम से आ सकते हैं बिकॉज पीएसवी ने अपना एक गेम ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है बोर्डो के अगेंस्ट और आर्सेनल डेफिनेटली एट होम तो उन्हें हरा ही देगी। बस एक अवे वाला मैच है जिसमें आर्सेनल ड्रॉ या लॉस ले सकती है फिर। तो आई थिंक कि आर्सेनल कैन इजीली टॉप देयर ग्रुप और उसके लिए हमें ये बोर्डो वाला मैच जीतना पड़ेगा। और बिकॉज हम जितनी जल्दी ग्रुप टॉप कर देंगे फिर हम लास्ट के गेम में हो सकता है फिर अकेडमी प्लेयर्स को चांस देने लग जाए अगर हमारा कन्फर्म हो जाए कि हम फर्स्ट पे हैं। तो इसीलिए आई थिंक वी विल गो एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल विदाउट रिस्किंग एनी इंजरीज। तो जैसा कि मैं लाइनअप बता रहा था, टर्नर, सेड्रिक, होल्डिंग, गैब्रियल एंड टियरनी। और मिडफील्ड की बात करूं तो फाबियो वेरा विल स्टार्ट और सांबी लोगोंगा विल स्टार्ट। और लेफ्ट सेंटर मिड जो कि जाका वाली पोजीशन, आई थिंक जाका विल हैव टू स्टार्ट। वी डोंट हैव एनीवन एल्स देयर राइट नाउ। आई डोंट थिंक कि कोई अकेडमी लैड को मिकेल आर्टेटा स्टार्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे। कराते तो मैं एक्साइटेड होता देखने के लिए, बट देखते हैं। आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग एनीवन एल्स। आई थिंक जाका विल स्टार्ट, तो जाका स्टार्ट करेंगे। और जो हमारी फ्रंट 3 है वो बिल्कुल लाइक वही रहेगी, एंकेटिया, मार्किनियोस और आई थिंक नेल्सन विल स्टार्ट। नेल्सन हैड अ गुड कैमियो ऑफ 10-15 मिनट अगेंस्ट बोर्डो एट होम और फिर वो इंजरी से वापस आ रहे थे। आई थिंक ही शुड स्टार्ट नाउ और काफ़ी अच्छे लगे थे, तो आई थिंक नेल्सन विल बी स्टार्टिंग। तो ये होगी मेरी टीम बोर्डो ग्लिम्ट के अगेंस्ट। और आई थिंक कि मिकेल आर्टेटा भी कुछ ऐसी ही टीम खिलाएंगे अनलेस जाका की जगह को एकदम ही सरप्राइज प्लेयर खिला दें। वो अकेडमी के एक मैट स्मिथ हैं, एक शरजान करके हैं, बट आई स्टिल डोंट थिंक कि एनीवन एल्स विल प्ले। आई थिंक जाका ओनली विल प्ले ऑन एंड दिस विल बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड लाइनअप अगेंस्ट बोर्डो ग्लिम्ट। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आर्सेनल शुड विन दिस गेम। कल मैच है 10-15 के आसपास है, 10-15 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, तो देखते हैं क्या होता है। आई एम गोइंग विद एन आर्सेनल 3-1 विक्ट्री और एडी एंकेटिया शुड स्कोर इन दिस गेम एज वेल, जैसे उन्होंने अभी तक स्कोर करा है। नेल्सन भी स्कोर कर सकते हैं। इफ आई हैव टू पुट माई मनी आई विल पुट ऑन नेल्सन टू स्कोर इन दिस गेम। तो मेरे ख्याल से 3-1 विक्ट्री होनी चाहिए और मैं बस यही एक्सपेक्ट करूँगा कि कोई इंजरी ना हो बिकॉज हमें पता है आर्टिफिशियल टर्फ पे इंजरी होने का काफ़ी चांस है, स्पेशली टू आवर इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगर इंजरी हो जाती है तो इट कुड अफेक्ट आवर प्रीमियर लीग गेम्स एज वेल। तो इसीलिए मेरे लिए तो मेन चीज़ ये कि कोई इंजरी ना हो और भले ही हम ड्रॉ भी करा लें तो फिर भी एक बात कर ले ठीक है, बट इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो बट स्टिल आई एम गोइंग विद 3-1 विक्ट्री एंड आई थिंक वी शुड इजीली विन दिस गेम। बोर्डो ने क्वालिटी दिखाई थी, लाइक वेटलेसन उनके अच्छे प्लेयर हैं, पेलेग्रिनो उनके अच्छे प्लेयर हैं, बट आई स्टिल थिंक कि जो क्वालिटी गैप है वो काफ़ी सारा है आर्सेनल और बोर्डो ग्लिम के बीच में। उन्होंने अभी अपना आर्सेनल से हारने के बाद एक और मैच खेला था अपनी जो नॉर्वेजियन लीग है और वहाँ पे इजीली जीत लिया था, बट आई स्टिल थिंक आर्सेनल शुड विन दिस गेम इजीली। और जैसा मैंने प्रेडिक्ट करा 3-1। आप लोग भी अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में डाल लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।